देखिए, तो इसमें चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4, क्लास 9th एनसीईआरटी। इसमें क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जैसी कहने का मतलब है, तो क्या बोलोगे? यहाँ पे वेरिएबल कितना होना चाहिए? दो गो होना चाहिए। वन वेरिएबल का एग्जांपल, जैसे कि किसी इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाला इक्वेशन रहे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन जहाँ पे 2x प्लस 2y इस तरह का, 3y, दो एक्स और वाई दोनों का टर्म रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई यहाँ पे क्या कर रहा है? वेरिएबल का काम कर रहा है। तो ये सब चीज याद रखना है। एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, कुछ भी दो चीज होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 176 दिया हुआ है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये सब समझने के लिए है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसका देखिए एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये इक्वेशन, ये है यहाँ पे दिया हुआ। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल। ए क्या है? लिख लो ये सब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी क्या है? कांस्टेंट। समझ गए? जैसे कि इसको अगर एग्जाम्पल में पुट करना है तो किस तरह लिखेंगे? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, या इसी को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू -5। समझ गए? कोई भी इक्वेशन, 2x प्लस 4y इक्वल टू 113, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, y का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट का वैल्यू 113 है। समझ गए ना? समझ में आ गया होगा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है। पहला इक्वेशन क्या दिया है? पहला इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस -4.37 इक्वल टू जीरो। समझ गया? यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? 2 है, बी की जगह पे क्या है? 3 है, सी की जगह पे कितना है? -4.37। समझ में आ गया ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, x माइनस 4 इक्वल टू √3y। तो इसको क्या लिखना है? x प्लस, इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो -√3y माइनस प्लस -4 इक्वल टू जीरो। ए की जगह पे कितना है? 1, बी की जगह पे कितना है? -√3, सी की जगह पे कितना है? -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत पहला और दूसरा में? पहला और दूसरा में दिक्कत नहीं है, तो तीसरा और चौथा बना के दिखाओ भाई जल्दी। तीसरा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू कितना है? 5x माइनस 3y। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y, 4 को इधर लेके आ गए तो -4 इक्वल टू जीरो। या फिर देखिए एग्जैक्ट अगर इसके फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x प्लस कर दिए, यहाँ पे -3y कर दिए, प्लस कर दिए, -4 कर दिए, जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है इक्वेशन। ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे -3 है, सी की जगह पे -4 है। समझ गए ना? शॉर्ट तरीका में ये है सही। तो इस समय तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए चौथा नंबर बना लीजिए। चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या बोल रहा है? 2x इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई, और
अब इसको तो जीरो लिखना जरूरी है नहीं। ए की जगह पे कितना है 2, बी की जगह पे कितना है -1, सी की जगह पे कितना है 0। हो गया खत्म। चारों समझ गए ना। नेक्स्ट। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 4 - 3x इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स वाला पहले होता है तो पहले एक्स वाला का लिख दिए, बी वाले की जगह यहाँ पे वाई का कोई नहीं है तो क्या कर देंगे, वाई का वाई इंटू 0 कर देंगे, या 0 इंटू वाई कर दो, अब +4 इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्म में भी कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ये यहाँ पे आपको बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना आदमी इसको 1 वेरिएबल मान लेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। समझ गए ना, ये लाइन लिखना एकदम जरूरी है। चलो ये उतारो यहाँ से, इक्वेशन ऑफ दिस टाइप यहाँ तक जल्दी एकदम सेम टू सेम उतारना है। यहाँ से लेके इक्वेशन ऑफ, यहाँ से लेके और यहाँ तक जल्दी उतारिए, जितना हम घेरे हैं वो घेरा के अंदर तक का चीज जल्दी उतारिए। शॉर्ट में ही बनाना है, नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हल्का हल्का हमको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। चलिए अब ये सब एग्जाम्पल को क्या करना है, पहला क्या है, x इक्वल टू -5, इसको आपको 2 वेरिएबल में बदल के लिखना है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई, माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 0, बदल गया। a की जगह पे कितना था 1, b की जगह पे कितना था 0, c की जगह पे कितना है 5। कोई दिक्कत नहीं, पहला बन गया, पहला बन गया ना। दूसरा y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा का आंसर। समझ गया। तीसरा 2x इक्वल टू 3, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तीसरा। चौथा क्या है, 5y इक्वल टू 2, तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, पांचों हो गया, चारों हो गया। क्या कोई दिक्कत एग्जाम्पल समझने में। चलो तो एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन का मान लो कि x है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। हम मान लिए थे कि नोटबुक का दाम कितना है y है और पेन का दाम x है, तो y इक्वल टू 2x। तो इसको कैसे लिखोगे, 2x
-y और इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्चुअल में इक्वेशन। रुको 1 मिनट, कॉल आ रहा है। रुक जो, अभी पढ़ा भी, ठीक है। रुक जो, बाद में करें। कहाँ? ठीक है वो तो। ठीक है, चलो जी, पहला का आंसर मिला लेना तुम लोग। एक्सरसाइज के पीछे से मिलाओ तो आंसर गलत तो नहीं ना है, कोई जरूरी नहीं है, गलत भी हो सकता है हमसे भी। जल्दी से आंसर मिलाओ। ये सब क्या है? इसको x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है और ए बी सी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसमें से एक आध गो हम बता दे रहे हैं, जैसे कि पहला और दूसरा का बता रहे हैं। तीसरा से तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पहला का बता दे रहे हैं। 2x + 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर रेकरिंग। 2x + 3y -9.35 के ऊपर रेकरिंग इक्वल टू 0। एक्स का, ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का वैल्यू कितना हो गया 3, सी का वैल्यू कितना हो गया -9.35। सही है फर्स्ट का ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फर्स्ट का समझ गए, इसका सेकंड का समझिए। x-y/5 -10 = 0। तो एक्चुअल में क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे -1/5 है, सी के जगह पे -10 है। दो हो गया। बाकी तुम लोग 8 नंबर तक जल्दी से 2 मिनट में बना के जल्दी दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, तुम लोग बोले भाई कि सही है, लेकिन इक्वेशन उल्टा भी तो हो सकता है। हम इसको तो नीचे देखबे नहीं किए थे इसका। ये टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक के कॉस्ट को एक्स मानना है, अब पेने को मानना है वाई। आंसर सही है, अभी भी देख लो, ये दो तरीका से बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हम माने थे अपना, अपना मन से हम माने थे, हम पेन का हम एक्स माने थे और कॉपी का वाई माने थे। आंसर सही था। तुम लोग चेक करो भाई जल्दी, आंसर फर्स्ट का दो गो आंसर हो सकता है उसका, कोई जरूरी नहीं कि एक ही आंसर हो, लेकिन इसमें मानने के लिए दिया हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन हम तो उल्टा कर दिए थे, हम तो y = 2x कर दिए थे, हम तो पेन का मान मान लिए थे। ये तो अपने अनुसार है ना, इस तरह का क्वेश्चन में कैसे मानना है, तो ये सब एक एक्सेप्शन केस है भाई, समझ गए ना। वो तो अपने ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम तो नीचे देखबे नहीं किए थे, तो दिया हुआ है कि यही यही मानना है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, तुम लोग ये सब आराम से बना लोगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो जल्दी से तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 2-3 मिनट में भेजिए जल्दी, सब बना के, सबका एबीसी का वैल्यू और x + by + c के फॉर्म में लिख कर।
चलो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ये सब में तो तुम लोग को दिक्कत है नहीं, ये सब तो एकदम ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या। कुछ ज्यादा इजी है एकदम की। चलिए, अब देखिए लीनियर इक्वेशन का कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड द फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या इक्वेशन दिया हुआ, x इक्वल टू 2y+6। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर मैच करवाना है, इसमें क्या करना है ना कि x का वैल्यू अपने से पुट कर लो या y का वैल्यू अपने से पुट कर लो। x का वैल्यू अगर अपने से पुट करोगे, मान लो कि हम x का वैल्यू 0 रखें, तो y का कितना निकल रहा है, 2y = 6 हो गया। 2y = 6 हो गया, y कितना आ गया 3। जब हम x का 0 रखें तो y का कितना है 3। पहला इक्वेशन। जब हम x का मान लो कि अपने मन से रखना है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें का जो दिया हुआ रहे वही रखेंगे हम, समझ गए ना। इसमें तो सब अलग अलग दिया है। एगो x का इसमें 2 रख लिया है, तो इस इक्वेशन में देखिए x का एक बार 2 रख के देखिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2y = 6, तो 2y कितना हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है। मान लो कि हम इसका ये दो नहीं फॉलो करते। ठीक है। इसका ये दो फॉलो नहीं करते, हम x का वैल्यू अपने से 1 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2y = 6 आ जाएगा। तो 2y = 5 आ जाएगा, तो y कितना 5/2 आ जाएगा। y कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है। उसी तरह से x इसमें 4 मान लिया है एक का, तो कितना हो जाएगा 4 + 2y = 6। तो 2y = 2, तो y कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। ठीक है। और इसको लिखते हैं क्वाड्रेंट के फॉर्म। कैसे लिखते हैं, पहला क्या था x0, तो x एक्सिस वाले चीज को हमेशा x को आगे लिखते हैं और y को क्या लिखते हैं पीछे लिखते हैं। कोई भी ब्रैकेट दिया रहे 0 3, तो ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन का कोई भी आंसर हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। चार पूछ रहा है, चार अपने मन से बना देना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि x का ही रख के, किसी किसी में तुम y का भी रख सकते हो, तो x का अपने आप निकल जाएगा। देखो अब इस तीनों में क्या है, इस तीनों में फिर पूछ रहा है कि सॉल्यूशन निकालिए। तो क्या करना है, पहला इक्वेशन क्या है 4x + 3y = 12 है। सबसे पहले x को 0 पुट करो, तो 0 हो गया ये। y कितना हो गया 4 आ गया। उसी तरह से y भी 0 पहले पुट कर सकते हो तुम, समझ गए ना। y भी 0 पुट कर सकते हो, y 0 पुट करके देखो तो कितना आता है। y 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इसका दो सोल्यूशन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे दो सोल्यूशन हो गया ना जी। ये 4 4 4। जब x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू 4 आया, जब y का वैल्यू 0 पुट किए तो x का वैल्यू 3 आया। तो इसका दो सोल्यूशन हो गया, 0 4 और 3 0। समझ गए ना। इसको लिखते ऐसे ही है कि x वाला वैल्यू पहले लिखेंगे और y वाला वैल्यू बाद में लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। चलो तो ये दोनों का बना लो तो जल्दी, दूसरा और तीसरा इसका जल्दी। क्या क्या होगा आंसर जल्दी बताओ कमेंट में। बना लो, पहले कॉपी पे लिखो दोनों का सॉल्यूशन।
चलो हो गया होगा भाई। देखो सेकंड का देखो जी, 2x + 5y इक्वल टू 0, एक्स का रख दिए 0, तो 5y इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू भी आ गया 0। उसी तरह से y का अगर वैल्यू रखते इसमें 0 तो x का भी 0 आता, तो इसका तो 0 0 सॉल्यूशन हो गया। समझ गए ना? तो पहला तो आप लोग का गलत हो गया, दूसरा देखिए। गलत हो गया कि सही है? थर्ड का ही बनाने लगे थे पहले। थर्ड का देखो कितना आएगा, 3y + 4 इक्वल टू 0। एक्स वाला टर्म तो इसमें ऐसे भी नहीं है, समझ गए ना? तो उसको तो 0 ही मान लेना है, समझ गए ना? 0 ही मान लेना है। y का वैल्यू निकाल लो तो कितना जाएगा, -4/3। तो ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट। चलिए इसका बताइए तो कितना सॉल्यूशन हो सकता है? एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन? बताइए इसका क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्योंकि y का कुछ भी वैल्यू डालोगे ना तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ देगा ही, इस कारण इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। समझ गया ना? राइट फोर सॉल्यूशन, तो ये सब तुम लोग एकदम इजीली बना सकते हो। ये वाला थोड़ा बना के दिखा सकता है कोई? πx + y = 9, तो पाई का वैल्यू डाल दो ना भाई, 22/7, तो ये भी इजी हो जाएगा। 22/7, या नहीं भी डालोगे तो देखो कैसे बन सकता है, मान लो कि हम नहीं डालते हैं। πx + y कितना है, 9 है। x मान लीजिए 0, x अगर 0 मानोगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, y डायरेक्टली 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो कितना आएगा, π + y = 9, तो y कितना हो जाएगा, 9 - पाई। तो ऐसे भी लिख के छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे भी करके घटाया जा सकता है, 22/7। तो तुम लोग अपना आंसर में देख लेना भाई क्या है। x = 2 लिख के y का निकाल दो, x = 3 लिख के निकाल दो। तो ये सब तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन इजीली बना लोगे तुम लोग। क्या और क्या करना है अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में, x -
2y=4। इसमें ये सब क्या है, x और y का वैल्यू दिया हुआ, सब पुट करना है, ठीक है, और बताना है कि क्या इस इक्वेशन पे फिट बैठता है कि नहीं। अगर फिट बैठता है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। पहला इक्वेशन x-2y किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू 0, तो 0 डाल दिए। y का वैल्यू कितना है, 2 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 2। देखो इसमें क्या करो ना, x-2y=4 है, x का वैल्यू 0 डाले ना तो 0 लिखिए, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका -2, -2 आ जाएगा ना। तो पहला तो फिट नहीं बैठा, दूसरा के लिए चेक कीजिए, x=2 पुट करना है, तो 2 -2y=4 -2y=2, y=-1, ये भी फिट नहीं बैठा। x=4 रखिए, 4 रखिए यहाँ पे, तो 4 -2y=4, तो -2y= कितना हो जाएगा, 0, तो y=0, ये फिट बैठ गया। तो ये वाला सॉल्यूशन हो सकता है तीसरा। चौथा, ये समझ रहे हो ना जो बता रहे हैं अभी हम, जो बता रहे हो समझ रहे हो ना। चलिए, तो तुम लोग ट्राई करके इसको, रूट वाला थोड़ा हार्ड है इसको बनाना, ये सब एकदम इजी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो 2x + 3y क्या दिया हुआ है, k पुट कर दो। 2 का वैल्यू कितना, 2, y का वैल्यू कितना, 1, ये हो गया 4 + 3 k कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत, तो चलिए आज यहीं तक रहेगा, अगला 4.3 से कल, ठीक है ना। अब बताओ तो तुम दोनों भाई, ये कल लेक्चर देखी थी 1 घंटा, हमको तो नहीं लगता है कि देखी है, पूछो उससे देखी है। कल वाला वीडियो देखा है, थोड़ा बहुत कैसे देखना है, 1 घंटा पूरा देख के उसका पूरा बनाना है। तो जल्दी से उसको, कल वाला वीडियो भाई देखना ही देखना है, नहीं तो एग्जाम में कर जाना है फेल, एकदम याद रखिए। इतना आसान तो था ही नहीं, बहुत हार्ड था। तो ठीक है, चलो आज का यहीं तक क्लास।